गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 12th क्लास केमिस्ट्री में हम कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। देखो अब तक हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया है और उसी से रिलेटेड जो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड हम डिफरेंट टर्म्स पढ़ते हैं कि कैसे किसी सॉल्यूशंस के अंदर कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, यानी हमने इससे रिलेटेड मैथमेटिकली जो पोर्शन था अपना फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड वो हमने कर लिया है। आज हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। जैसे हमें इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस मींस क्या है, ब्रेक डाउन, और ये क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करेंगे इनटू इट्स आयंस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, जो डिकम्पोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का वो किसकी हेल्प से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ electrolyte into its ion by passing electric current through it। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट को इसके आयन के अंदर, किसकी हेल्प से, विद इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके हम केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या करेंगे, हम केमिकल एनर्जी फॉर्म करेंगे, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। और अगर इस वर्ड्स को फॉर्म में डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस मींस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन है, लाइसिस है। लेकिन किसकी हेल्प से करेंगे हम, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास करके इलेक्ट्रोलाइट का अगर डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस जिस कंटेनर के अंदर कैरीड आउट करते हैं, जिस डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सेकंड वन हमने स्टडी करना है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, ए डिवाइस in which electrolysis process carried out। सिंपली हम कह सकते हैं जिस डिवाइस के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैरीड आउट करवा रहे हैं उसी डिवाइस कंटेनर को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो कैसा होता है, जैसे गैल्वेनिक पढ़ा था उसमें टू कंटेनर, टू बीकर यूज करते हैं। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को ड्रा करें, हमने इलेक्ट्रोड को एक कॉमन कंटेनर बीकर में प्लेस करना है। हमने एक बीकर ले लिया है, इस बीकर के अंदर हम इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, एनी मेटेलिक रोड और शीट। यहां हमने देखो इलेक्ट्रोड या तो कैथोड होता है या फिर अपना एनोड। यहाँ एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही कंटेनर के अंदर प्लेस करना है। यहाँ हम इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वोल्टेज से हम कनेक्ट करेंगे, यानी किसी बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है इसको। अगर प्रॉपर हम राइट करें तो इस फॉर्म में जो हमारी इंडिकेशन होगी। अब जो हमारी उनसे अलग है गैल्वेनिक सेल से, फर्स्ट वन तो क्या हो गया, इसके अंदर एक ही कंटेनर के अंदर हम इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं। वहां हम टू सेपरेट बीकर के अंदर हमने इलेक्ट्रोड को प्लेस किया था।
सेकेंड डिफरेंस क्या है देखो, वहां हमने एनोड को कैसा माना था, नेगेटिवली चार्ज, या जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है उसको एनोड बोलेंगे, और एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट किया है वो अपना क्या होगा, कैथोड, और कैथोड कैसा है, या नेगेटिव चार्ज है। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिव, या इलेक्ट्रोड पे चार्ज अपोजिट है। अब इसी के केस में जैसे ही हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस केस में फ्लो ऑफ करंट को इंडिकेट करने के लिए यहाँ हम एमीटर भी मेंशन कर सकते हैं। नहीं, सिंपली एक्सटर्नल सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के लिए बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एनोड और कैथोड को इस कंटेनर में जो हमने फिलअप किया वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया, यानी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स। अब ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही कोई भी हम सॉल्यूशंस की फॉर्म में यूज करें या मोल्टन स्टेट में, ये हमें क्या देगा, कैटायन और एनायन। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज और एनायन नेगेटिवली चार्ज। जैसे ही करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा, दैट मींस सॉल्यूशंस के अंदर कैटायन और एनायन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। दैट मींस यहां से जो नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे करंट पास करेंगे तो किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। यानी यहां हम मूवमेंट शो करेंगे कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज थी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो क्या करेंगे, स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह से जो सॉल्यूशन में अपने पॉजिटिवली चार्ज आयन थे वो पॉजिटिवली चार्ज आयन करंट पास करेंगे तो किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यानी डिवाइस जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैरीड आउट कर रहे हैं। इसी के अंदर हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैरीड आउट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में अपना जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कितना अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। मेनली हमने तो इसके ऊपर फोकस रखना है, लेकिन सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो इजीली अगर हमें देखो क्रैम नहीं करना है, किसी भी चीज को अंडरस्टैंडिंग रखनी है, माइंड में पिक्चर रहेगा कि उसमें 2 कंटेनर यूज किए थे, यहाँ तो एक ही बीकर में, वहां साल्ट ब्रिज यूज की थी, यहाँ तो कोई साल्ट ब्रिज यूज नहीं की। वहां तो एक्सटर्नल हमने स्टोरेज के लिए गैल्वेनोमीटर को शो किया था कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे थे हम, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज करते। तो जस्ट प्रोसेस क्या है, अपोजिट है। वहां केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट करवा रहे हैं। ओके, तो बेसिक डिफरेंस माइंड में पिक्चराइज करके याद रखना है हमने। अब अपना नेक्स्ट वन जो हमने याद रखना है वो हमने यहाँ स्टडी करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और कितनी अमाउंट में बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, ना अमाउंट तो फिर चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे हम कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हम कैरिड आउट करवा रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलाइसिस से अपना क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो। तो नेक्स्ट वन हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कैरिड आउट करवा रहे हो तो क्या प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होंगे, आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा अपना स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि कौन सा स्टेट किस फॉर्म में आप उसको यूज कर रहे हो।
अब जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, देखो वो इलेक्ट्रोलाइट हम टू फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या तो हम उसी इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन फॉर्म में लें या फ्यूज्ड फॉर्म में लें हम, यानी उसी को सिर्फ हमने टेम्परेचर हाई करके मेल्ट अप करके लिक्विड स्टेट में ले आए हैं। दैट मीन्स जो लेटिस एनर्जी थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉलिड फॉर्म में तो उसको मेल्ट फॉर्म में ले आए हम, लिक्विड है तो आपने मेल्ट फॉर्म में लाना ही नहीं है तो फ्यूज फॉर्म यूज कर लेते हैं। अगर मोल्टन और फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो आप, या सेकंड केस में कैसा यूज कर सकते हो आप, उसी इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या बनाने, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उस इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशंस की फॉर्म में यूज कर रहे हो। देखो एक्वस सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या है, उस इलेक्ट्रोलाइट को आपने वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया है, और मोल्टन का मीनिंग क्या है, आपने कोई भी सॉल्वेंट यूज नहीं किया, उसी को सिर्फ मेल्ट अप कर लिया है, यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ले आए आप बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स। अब इस केस में अगर अपना मोल्टन ही यूज कर रहे हैं आप, मोल्टन के केस में क्या होगा, प्रोडक्ट्स वही मिलेंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कैटायन एनायन हमें नजर आएंगे, जो आयंस हमें इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वही हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। यानी यहां जो अपना एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट मिलेगा हमें, जो एक्सपेक्टेड हम सोच रहे हैं वही प्रोडक्ट हमें क्या होंगे, फाउंड अप होंगे, मिलेंगे हमें रिएक्शंस के दौरान। इसी केस में हमने क्या ध्यान रखना है, प्रोडक्ट इज formed by neutralization of ions of electrolyte, कि आपके इलेक्ट्रोलाइट में देखो कौन से आयन थे, उसी से बनेंगे। प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, सिंपल ये राइट कर सकते हैं हम कि उस इलेक्ट्रोलाइट में कौन से आपके आयन थे, वही हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करने की शॉर्ट फॉर्म में कोशिश करें, जैसे ही हम अगर NaCl लिक्विड मोल्टन फॉर्म में ले लिया हमने और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें हम, दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, या सोडियम मिल जाएगा, जनरली एमलगेटेड फॉर्म में मिलता है हमें, यानी मरकरी के साथ वैसे तो रिएक्टिव है, और साथ में क्या मिलती है, क्लोरीन गैस। दैट मीन्स देखो यहां हमने जो इलेक्ट्रोलाइट हम ये कहें, जैसे NaCl का एग्जांपल लिया हमने अगर सोडियम क्लोराइड लिया है तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयन है, और इसी से जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट थे हमें वही प्रोडक्ट मिले कि ये तो इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने और चेंज हो जाएगा सोडियम में, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट हमने सोचा था वही मिलेंगे अगर मोल्टन या फ्यूज स्टेट है। एक चीज हमने माइंड में फिट कर लेनी है, क्योंकि हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से प्रोडक्ट मिले। इसी तरह से अगर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करें, देखो यहां ध्यान रखना है, एक्वस का मीनिंग क्या है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजोल्व कर दिया है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा आयन भी होंगे। एक तो हमारे यहाँ मिलेंगे आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कौन से आयन और एक्वस है, दैट मीन्स आयंस ऑफ वाटर भी मिलेंगे हमें। तो टू टाइप्स के आयंस हमें कंसीडर मिलेंगे। आयंस के अंदर एक कैटायन एनायन इलेक्ट्रोलाइट से मिलेगा और एक कैटायन एनायन हमें वाटर की वजह से मिलेंगे। अब यहाँ टू कैटायंस या टू एनायंस मिलेंगे, हमें मोल्टन भी मिल सकते हैं। तो ऐसे केस में हमने जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो भी मिल सकता है और अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी मिलेगा यहाँ में। देखो इस केस में हमारे पास अगर कंसीडर करें हम
यहाँ अपने पास टू टाइप्स ऑफ आयन होंगे, वाटर की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो आयन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, इस केस में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये प्रोडक्ट। देखो ये हमने ध्यान रखना है, जो पॉइंट नोट करने वाला है कि कौन सा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर। फर्स्ट वन पॉइंट देखो, ये ध्यान रखना है आपने कि जो प्रोडक्ट हमें मिलने जा रहा है वो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट के, कैटायन, एनायन के, न्यूट्रल से बने। ये इन दोनों की नेचर पे डिपेंड करेगा और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन डिपेंड करेगा ये नेचर ऑफ मटेरियल used to make electrodes, और सेकंड वन किस पे डिपेंड करेगा, ये डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस। देखो एक जैसे चार्ज के एक से ज्यादा आयन है, यानी कैटायन आपको 2 और मोर टाइप्स के मिल रहे हैं, एनायन 2 और मोर टाइप्स के मिल रहे हैं, तो हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज आयन है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कितनी है। डिस्चार्ज पोटेंशियल मींस कितना पोटेंशियल हमें रिक्वायर्ड होगा कि वो चार्ज स्पीशीज से न्यूट्रल बन जाए, एनायन से न्यूट्रल बने चाहे कैटायन से न्यूट्रल बने। अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ मटेरियल्स पे डिपेंड करेगा कि आपने इलेक्ट्रोड किसकी बनाई है। तो इसी को देखो हम वन बाय वन करके डिटेल से स्टडी करते हैं किस तरह से डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है, कैसे हम डिस्चार्ज पोटेंशियल को कंसीडर करेंगे। हमें या तो पोटेंशियल गिवन होती है, नहीं जो पहले हमने नर्नस इक्वेशन पढ़ी है उससे रिलेटेड आपको कुछ डाटा मिलेंगे तो हम उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा कि किसकी पोटेंशियल कितनी है, या डायरेक्ट वैल्यू दी हुई मिल सकती है, तो उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे किस आयन को डिस्चार्ज करना है हमें। अब इसी के बेसिस पे देखो जो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो अगर हम डिस्चार्ज करवा रहे हैं तो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ये डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। अगर हम सिंपल कॉमन टर्म्स में याद रखें, देखो जो पॉइंट हमने माइंड में फिक्स रखना है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ये डिस्चार्ज क्यों हो गया या कौन सा डिस्चार्ज होगा। अगर थ्योरेटिकली क्वेश्चंस का आंसर देना है तो हम लिखेंगे आयंस दैट हैव लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल इजीली डिस्चार्ज या डिस्चार्ज फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रोड्स। जनरल टर्म में कोई आपसे कैटायन एनायन नहीं कह रहा और सिंपल पूछ रहा है कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा या यही क्यों डिस्चार्ज हो रहा है, तो सिंपली आप याद रखेंगे आयंस हैविंग lower value of discharge potential, यानी वो आयन जिसकी क्या होगी, देखो लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होगी, लोअर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज फर्स्ट एट इलेक्ट्रोड, वो क्या होगा इलेक्ट्रोड पे फर्स्ट डिस्चार्ज होगा। और जनरली जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको कंसीडर करके दिखाई थी कि कोई भी हम अगर मूवमेंट देखें या हमने सिंपली ध्यान रखना है अगर कोई भी हमारे पास कैटायन है, कैटायन का मीनिंग है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कैटायन है, कैटायन क्या होगा आपने ध्यान रखना है डिस्चार्ज, कैटायन मींस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, तो किसके ऊपर डिस्चार्ज होगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो याद रखेंगे डिस्चार्ज एट
नेगेटिव कौन था? कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब इसी की केस में आपने ध्यान रखना है, अगर हमारे पास कोई भी एनाइन से रिलेटेड पूछ रहा है, एनाइन का मतलब क्या है? जो नेगेटिवली चार्ज है। एनाइन किस पे डिस्चार्ज होगा? फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन है? एनोड। एक चीज हमने ये ध्यान रखनी है, अब सिंपली हम ये कहें कि कैथोड और एनोड पढ़ रहे हैं। अब एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो हम सेल पोटेंशियल की टर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में भी। यानी अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, अब कैटाइन का डिस्चार्ज किस पे हो रहा है? कैथोड पे। एनाइन का डिस्चार्ज किस पे हो रहा है? एनोड पे। याद रखना है, देखो कैटाइन C4 कैटाइन है, तो कैटाइन किसके ऊपर डिस्चार्ज होगा? कैथोड के ऊपर। और अगर एनाइन आपका A से रिलेटेड है तो एनाइड किस पे डिस्चार्ज होगा? एनोड के ऊपर। लेकिन यहाँ चार्ज अपोजिट है। अब हमने ध्यान रखना है कि कैथोड के ऊपर तो क्या होता है, यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं हम कैथोड, कैथोड के ऊपर तो क्या होता है आपका? रिडक्शन। और एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हमसे ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस की ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल लिखो, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता चल गया तो इजीली बता सकते हैं कि किसको आपने ऑक्सीडाइज करना है, किसको आपने रिड्यूस करना है। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टर्म में, सेल पोटेंशियल की टर्म में फाइंड आउट करना है, यहाँ डिस्चार्ज पोटेंशियल सिंपल दे रखा है, ये नहीं बता रखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करो। तो जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगी वो इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टर्म में पता चल गया और आपको सेल पोटेंशियल दे रखी है अभी, तो आप इसकी टर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम? अगर एक से ज्यादा आपके पास आयंस है, एक से ज्यादा आपके पास कैटाइन है, किसका ऑक्सीडेशन करवाएं, किसका रिडक्शन करवाएं आप? तो किसका रिडक्शन करवाएंगे? जैसे हमें पता है जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है उसका क्या होता है? रिडक्शन। और जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है उसका क्या करवाते हो? ऑक्सीडेशन। तो सिंपली हम ये कहें हमने रिडक्शन करवाना है किसका? कैटाइन का। तो इसमें ये राइट कर सकते हैं हम, कैटाइन हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज फर्स्ट। अगर एक से ज्यादा कैटाइन सॉल्यूशंस में है और आपको सेल पोटेंशियल उसकी दे रखी है, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है, तो जिस स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जिस कैटाइन के लिए वैल्यू ज्यादा होगी वो इजीली क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। सेम केस आपने याद रखना है एनाइन के केस में। अगर एक से ज्यादा एनाइन है हमारे पास तो इस केस में क्या लिखेंगे हम? एनाइन हैविंग, क्योंकि अब देखो हमने ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिस इलेक्ट्रोड की लेसर रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो हम क्या याद रखेंगे? अगर मल्टी एनाइन आपके पास तो एनाइन हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वो डिस्चार्ज फर्स्ट। ये चीज आपने याद रखनी है। और ये जो हम कैटाइन एनाइन की बात कर रहे हैं, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? इफ सॉल्यूशन कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ आयन, यानी कैटाइन और एनाइन की संख्या एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के, तो आपने किसको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करवाना है? तो उस केस में या तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई मिलेगी या सिंपल उसी की ओरल आपको पोटेंशियल, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल की टर्म में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, या हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड के केस में दे रखी है, दो कैटाइन की दे रखी है, जिसकी ज्यादा होगी वो पहले रिड्यूस हो जाएगा, और दो एनाइन दे रखे हैं जिसकी
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, वो पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, जो सेकंड है वो सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो इस फॉर्म में देखो ये कुछ पॉइंट हमने याद रखने हैं। ये थ्योरेटिकली भी हमसे पूछ लेते हैं कि कौन सा डिस्चार्ज होगा, कौन सा नहीं होगा, या यही क्यों हो रहा है। अब देखो कुछ एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं। ये तो थ्योरेटिकली बात थी जो हमने बार बार, जिसको हम रिपीट करेंगे जैसे ही किसी एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं। जैसे हम सिंपल ले लेते हैं, अगर हमें अभी करवाना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। देखो अभी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशंस को। किसका करवाना है अभी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो बार बार बोल रही हूं, हम किसका करवा रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। दैट मीन्स हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, सॉल्यूशन जो बना हमारे पास, डाइल्यूट का मीनिंग सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वाटर ऐड कर रखा है हमने। इस केस में अपने पास एक कंडीशन हो जाएगी, देखो यानी हमारे पास अगर सिंपल देखें आयंस इन सॉल्यूशंस, कौन कौन से आयंस हो जाएंगे, जो हैज ए इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें इलेक्ट्रोड प्लेस कर रखे हैं हमने। देखो एक तो आयन हमें मिलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, जैसे इसको आयनाइज करेंगे हम तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। एक्वस स्टेट हमें यूज कर रहे हैं डाइल्यूट का मीनिंग, तो हमें हाइड्रोजन आयन मिलेंगे और सल्फेट आयन मिलेंगे। लेकिन डाइल्यूट है तो यहाँ वाटर का भी कुछ ना कुछ आयनाइजेशन हो रहा है, और इसकी वजह से भी हमें क्या मिलेंगे, H आयन एंड OH आयन। अब इस केस में देखो हमें किसको ऑक्सीडाइज करवाएं, किसको रिड्यूस करवाएं। इस केस में हमने याद रखना है, देखो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस में हम राइट करें रिएक्शन एट एनोड, अब याद रखना है आपने एनोड पे हमने क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। एनोड के केस में हमने उस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, यानी एनोड अपना कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। यानी एनोड पे कौन मूव करेगा, इस केस में जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज अपने पास है, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कौन कौन से हैं, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन। अब एक से ज्यादा हमारे पास आयन है तो किसका ऑक्सीडेशन करवाएं हम, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उसी को हम पहले डिस्चार्ज करेंगे। अब एक सेकंड कंडीशन हमें कहेगी, यहाँ तो कैटायन तो आपके दोनों ही सेम है, यहाँ भी H आयन है, यहाँ भी H आयन, तो अपना रिडक्शंस में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब एनोड पे देखो सल्फेट आयन भी है, हाइड्रोक्साइड आयन भी है, लेकिन यहाँ हम नोट करेंगे जो आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, क्या है हमारे पास, जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसको हमने रिड्यूस करवाना है। किसके अंदर हो जाएगा, OH आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, OH आयन के अंदर रिड्यूस हो जाएगा बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में जब ये नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रल में आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। यानी इसके ऊपर जितना चार्ज था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, डिसअपीयर हो गया। इसी केस में अब जो ये स्पीसीज हमारी है, इसी को हम यूज करने के लिए देखो यहाँ अगर ये मॉलिक्यूल यूज करें हम, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए यहाँ से डिस्चार्ज। इस केस में ये जो मॉलिक्यूल था हमारे पास, ये फर्दर क्या हो जाएगा, OH आयन मॉलिक्यूल्स ये ऑक्सीजन की फॉर्म में और H आयन की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। किसकी फॉर्म में हो गया, ये ऑक्सीजन और H आयन की फॉर्म में। यहां आपके पास देखो 2 ऑक्सीजन थे, 2 H आयन मिल गए हमें। यानी यहां जो रिएक्शंस आपकी कैरीड आउट हो रही है,
ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हुई। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चार्ज स्पीसीज न्यूट्रल में हो रही है। देखो यहां हमारी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज थी, जो नेगेटिवली चार्ज आयन था, ये किसमें चेंज हो गया है? न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें चार्ज आयन न्यूट्रल में चेंज हो जाए, इस प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी चेंज। और ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूट्रल स्पीसीज मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाए, ये भी न्यूट्रल था और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्म में आ गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी चेंज हो गया। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 टाइप के चेंज होंगे। एक ऐसा चेंज होगा जिसके अंदर चार्ज स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी, वेदर कैटायन और एनायन। सेकेंड चेंज वो चेंज होगा जिसके अंदर जो न्यूट्रल स्पीसीज तो मिल गई हमें, लेकिन वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? या स्टेबल स्टेट में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी चेंज बोलेंगे। अब इसी के केस में देखो हमारे पास एनाइन तो 2 टाइप के थे, सल्फेट भी था और हाइड्रोक्साइड भी था। इस केस में हमने हाइड्रोक्साइड को क्या करवाया? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्साइड की लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल थी। क्या थी यहाँ पे? इसकी लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो हमने इजीली इसको क्या करवा दिया? डिस्चार्ज। ये आपने नोट करके रखना है। ये सारी वैल्यू हमें किससे मिलती है? नर्नस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस सेल की वैल्यू, है ना। आपको प्रोवाइड मिलेंगी या कुछ डाटा हमने याद रखना है जो कॉमन्स होते हैं। इसी के केस में अगर हम देखो राइट करें सेकंड वन प्रोसेस रिएक्शन एट कैथोड, कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड पे हम क्या करवाते हैं? रिडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? देखो रिडक्शन, और कैथोड है तो आपका कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। अब कैथोड अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी तरफ कौन मूव करेगा? कैटायन, और कैटायन के केस में मूव करेगा तो हमने यहाँ रिडक्शन करवाना है। सॉल्यूशन में जो हमारे पास H आयन थे, ये H आयन क्या करेंगे? देखो एक तो H आयन जो मॉलिक्यूल है आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और हाइड्रोजन एटम में चेंज हो जाए। अब यही हाइड्रोजन एटम्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाए गैसीय स्टेट में। ये जो प्रोसेस है या जिसके अंदर सिर्फ कैटायन था वो डिस्चार्ज होके न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम में चेंज हो गया। यहाँ जो ये फर्स्ट चेंजेस हो रहा है इसको तो हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी चेंज। और जो यहाँ हाइड्रोजन एटम बन गया वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी चेंज। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस पर प्रोसेस कैरिड आउट करवा रहे हैं तो 2 तरह के चेंजेस होंगे, एक जिसमें चार्ज स्पीसीज न्यूट्रल हो जाएगी और सेकेंडरी चेंज जिसमें न्यूट्रल स्पीसीज स्टेबल फॉर्म में आ जाती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाती है। इस केस में एक तो हमसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट कौन से बने में? तो प्रोडक्ट कौन से बताने हैं? जो आपके मॉलिक्यूलर स्टेबल फॉर्म में आ गए। दैट मीन्स हमें प्रोडक्ट क्या मिला? या सिंपली अगर राइट अप करना है हमने, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन से प्रोडक्ट लिखने हैं आपने, तो सिंपली लिखेंगे हम कि एट एनोड कौन सा बना और एट कैथोड। देखो एनोड पे आपका जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की फॉर्म में बना है, एट लास्ट वो क्या बना है आपका? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो राइट अप करेंगे यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स गैसीय स्टेट में मिला है। कैथोड में मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन मिला हमें? हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या ऑब्टेन हुआ हमें? हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या मिला हमें? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस से एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, कैथोड पे
हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसी के केस में देखो हम अगर नेक्स्ट वन करके देखें, अगर आप सिंपल किसी मेटल्स का ही करवा रहे या किसी साल्ट का कैरिड आउट करवा रहे, उस केस में देखो हम कैसे राइट अप करेंगे। देखो यहां हम सेकंड वन एग्जांपल लेके देखें, अगर आपने करवाना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड क्लोराइड का करवाना है, और रेड क्लोराइड आपने किस फॉर्म में ले रखा है, मोल्टन फॉर्म में। अब देखो प्रोडक्ट क्या होगा अपना, यानी अगर लेड क्लोराइड का मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, दैट मीन्स सबसे पहले आपने माइंड में आना चाहिए कि यहां अपने आयंस इन सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे, यानी मोल्टन फॉर्म में, दैट मीन्स लेड क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में। हमें आयनाइजेशन की वजह से क्या मिलेंगे, Pb+2 आयन मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, और इसके साथ आपको क्या मिलेगा यहाँ क्लोराइड आयन लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि सिर्फ हमने उसको मोल्टअप कर रखा है। अब आपने जब भी प्रोडक्ट पूछे हमसे तो राइट करेंगे हम रिएक्शन एट एनोड। एनोड लिखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड पे आपने क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। अब अगर एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे कौन मूव करेगा, अब पॉजिटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज, दैट मीन्स आपने क्या करवाना है कि क्लोराइड आयन था, इसको क्लोरीन में चेंज करेंगे बाय लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां अपनी बैलेंस इक्वेशन के अनुसार राइट करो तो हम राइट अप करेंगे। देखो अब ये क्लोरीन एटम की फॉर्म में आए हैं, ये क्लोरीन जो दो एटम्स मिल गए आपको, ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे अभी गैसेस मॉलिक्यूल में। यहां जो फर्स्ट रिएक्शन कैरिड आउट की हमने, ये कौन सी थी, प्राइमरी चेंज, और यहां जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ ये कौन सा था, सेकेंडरी चेंज। देखो यहाँ आयन ही एक था, एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं हमने मोल्टन स्टेट में, तो जो कैटायन एनायन नजर आ रहे हैं उसी को हमने डिस्चार्ज करवाना है। अब एनायन इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आपने क्या करवाना है, या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्लोराइड नेगेटिव चार्ज से क्लोरीन एटम में चेंज हो गया, लेकिन ये तो डायटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 2 क्लोरीन मिलके क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ गए। दैट मींस एनोड पे क्या रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस। इसी के केस में अगर हमने राइट अप करना है रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, अब कैथोड है दैट मींस ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड पे हम क्या कैरिड आउट करते हैं, रिडक्शन। अब रिडक्शन करवाना है दैट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है हमने। अब नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन मूव करेगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन ये अपने इलेक्ट्रोड कैथोड से गेन करके डिस्चार्ज हो जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा, पीबी लेड सॉलिड के अंदर। अब इसके अंदर देखो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी चेंज। इस केस में हमसे पूछे कि क्या प्रोडक्ट मिले हमें, तो प्रोडक्ट क्या मिला हमें, लेड किस पे मिला हमें, एट कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और यहां हमें क्लोरीन गैस मिली, ये क्या हो जाएगी, क्लोरीन गैस रिलीज्ड एट एनोड। तो आपने क्या करना है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस में हम प्रोडक्ट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हमने एक्वस सॉल्यूशंस का केस लेके एक्सप्लेन किया, और एक हमने मोल्टन, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपने रिप्लाई देना है। ओके, थैंक यू।